मूल अधिकार की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, वो भी सीमित विशेषताएं, क्योंकि इसकी विशेषता बता पाना संभव नहीं है। हमने इसकी दो विशेषताओं पर चर्चा की है आपसे। क्या? मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रावधानित और रक्षित एवं परिवर्तनीय है। तो एक बात जब कहा प्रावधानित यानी कि उसमें उल्लेख किया गया, कहाँ? संविधान के मूल अनुच्छेदों में। रक्षित, रक्षा कौन कर रहा है? यदि मूल अधिकार को निष्प्रभावी करने वाला, यानी क्या? मूल अधिकार को निष्प्रभावी करने वाला कोई भी कानून कौन बनाता है? राज्य की, यानी कौन? कार्यपालिका, विधानमंडल की बात की गई, यानी विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा निर्मित कोई भी कानून जो क्या हो? मूल अधिकारों को निष्प्रभावी कर रहा हो या कम कर रहा हो। तो रक्षित कहाँ? उसकी संरक्षा आर्टिकल 13 के अनुसार कौन? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, यानी सजग प्रहरी है, संविधान का ही है। मूल अधिकार ने संविधान का भी सजग प्रहरी है। तो क्या करता है वो? ऐसे किसी कानून को जिसका निर्माण विधायिका ने किया है, कार्यपालिका ने क्रियान्वयन किया है, ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट शून्य कर देगा। वहां तक शून्य करेगा जहां तक वह कानून मूल अधिकारों से असंगत होगा। ठीक समझ गए बात आप? प्रावधानित, रक्षित आप समझ गए। परिवर्तनीय, अब देखिए परिवर्तनीय और प्रावधानित। प्रावधान किसका है? अधिकारों का है। अधिकार जिन्हें कहा गया कि कौन से ऐसे अधिकार हैं संविधान में जो लागू कराए जा सकते हैं, यानी इनका इन्फोर्समेंट हो सकता है। तो अधिकार वास्तव में दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से अधिकार? कितने प्रकार के? दो, वाद योग्य और गैर वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब ये होता है कि आप इसका क्रियान्वयन यानी कि लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकते हो। गैर वाद योग्य क्रियान्वयन करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो। समझ गए बात? अब जा सकते हो तो पार्ट 3 कहाँ? 12 से लेकर के 35 तक इनका प्रावधान है मूल अधिकारों का। और जो भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है। तो विशेषता किस बात की हुई? कि मूल अधिकार की विशेषता ये है कि वह वाद योग्य भी परिवर्तनीय है। समझे बात मेरी? अब नहीं समझी? अगर उसे कोई मूल अधिकार को उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने वाला कानून लाया जाता है विधायिका द्वारा, तो वहां तक उस कानून को शून्य कर दिया जाएगा जहां तक वह मूल अधिकारों से असंगत होगा। समझे बात? उसमें 3 सिद्धांत हैं। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, किससे? नहीं, कार्योत्तर नहीं, संविधान पूर्व विधियों से, संविधान पश्चात विधियों से, और अंत में क्या कहता है? कोई भी आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम। आप जो आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो 13 को आप पढ़िए, वहां लिखा होगा, क्या लिखा होगा? संविधान पूर्व विधि, संविधान पश्चात विधि, और कौन सी? कोई विधि, आदेश, नियम, विनियम, रूढ़ि प्रथा जो भी मूल अधिकारों से असंगत होगी वह वहां तक शून्य होगी जहां तक वह असंगत होगी, चाहे राष्ट्रपति का अध्यादेश भी हो तो भी। यानी सबको कौन मूल अधिकार को संरक्षित कौन करता है? संविधान ही करता है। किसके द्वारा? बाई सुप्रीम कोर्ट। समझ गए? अब बात समझ में आई या नहीं? दूसरी बात जो इसमें लिखा गया था कि कार्यपालिका यानी विधायिका के द्वारा पर नियंत्रण करता है कौन? संविधान। मूल अधिकारों को क्या कहते हैं ना, सीमित करता है, लेकिन किसे सीमित कर देता है? नियंत्रण स्थापित करता है। तो मूल अधिकार की विशेषता यह भी है, क्या करता है? कार्यपालिका यानी विधानमंडल, विधायिका, दोनों की शक्तियों पर नियंत्रण भी करता है। ये बात आप समझ गए? ये चीजें हैं। चलिए।